चलिए तो अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति के छठे चैप्टर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट के बारे में। ठीक है, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम फटाफट से देखते हैं ताकि पेपर में हमारी मदद हो सके। तो पहला टॉपिक है इसका आपातकाल के कारण, बैकग्राउंड एंड कॉजेस ऑफ इमरजेंसी क्या है। तो 1975 में आपातकाल लगाने के पीछे कई आर्थिक और राजनीतिक कारण थे, जिनमें से अगर हम पहली की बात करें तो वो है आर्थिक संकट। ठीक है, तो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेशी शरणार्थियों का बोझ, तेल की बढ़ती कीमतें और भारी महंगाई से जनता परेशान थी। दूसरा, गुजरात और बिहार आंदोलन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन किया। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तीसरा, रेलवे हड़ताल 1974। तो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों ने बोनस और सेवा शर्तों के लिए देशव्यापी हड़ताल की, जिससे सरकार दबाव में आ गई। चौथा, इलाहाबाद कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 12 जून 1975। तो वहाँ के जो जस्टिस थे उनका नाम था जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। इन्होंने इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और यह आपातकाल का तत्कालीन कारण बना। आगे अगर हम चले अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ तो वो है आपातकाल की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी की जो डिक्लेरेशन है वो की गई 25 जून 1975 की रात को। ठीक है, 25 जून 1975 को की गई। किस आधार पे, किस बेस पे जो है इमरजेंसी को लाया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगाई गई। उस समय पे राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, और इनको जो है इंदिरा गांधी की सलाह पर इन्होंने ही इमरजेंसी को लगाया था। आगे अगर हम बात करें आपातकाल के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी क्या रहे? सबसे पहले परिणाम की अगर हम बात देखें तो विपक्ष की गिरफ्तारी। तो विपक्ष के जितने भी नेता थे, ठीक है, उनको जो है पकड़-पकड़ के जेल में डाला गया, जिसमें से जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेताओं को भी जेल में डाल दिया गया। दूसरा, प्रेस सेंसरशिप, अखबारों को कुछ भी छापने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है, इसे ही प्रेस सेंसरशिप कहते हैं। तो इसके विरोध में जो एक अखबार था जिसका नाम है इंडियन एक्सप्रेस, इसने क्या किया? अपना संपादकीय पेज खाली छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है। तीसरा, मौलिक अधिकारों का निलंबन, नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए, यहाँ तक कि बंदी प्रत्यक्षीकरण भी काम नहीं कर रहा था। हैबिस कॉर्पस भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। ठीक है। अगला, निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसके तहत लोगों को बिना किसी जुर्म के शक के आधार पर जेल में रखा गया। इसका जो है वो काफी ज्यादा दुरुपयोग भी हुआ। अगला, संजय गांधी की भूमिका। तो इन्होंने क्या किया कि दिल्ली में जो है या जो है दिल्ली में क्या किया, जबरन अ, नसबंदी और दिल्ली की झुग्गियों को हटाने का जो काम था वो इन्होंने किया। ठीक है? तो ये जो कार्य थे संजय गांधी द्वारा किए गए विवादित कार्य थे। किस समय के? आपातकाल के समय के। ये आपातकाल के परिणाम रहे। ठीक है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आपातकाल। आगे अगर हम बात करें आपातकाल के सबक, तो लेसन्स फॉर दी फ्रॉम दी इमरजेंसी। तो भारत ने इस कठिन समय में क्या सीखा? हमने क्या सबक लिया? पहला, लोकतंत्र की ताकत पहचानी। तो भारत से लोकतंत्र को खत्म करना मुश्किल है। चुनाव होते ही जनता ने तानाशाही को उखाड़ फेंका। ठीक है। दूसरा, संविधान में बदलाव किया गया। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, ताकि भविष्य में कोई इसका गलत फायदा ना उठा सके। तीसरा, संस्थाओं की जागरूकता, न्यायपालिका और प्रेस को अपनी आजादी के प्रति अधिक जागरूकता होना पड़ा और जनता भी जागरूक हुई। ठीक है, तो ये हमने आपातकाल से सबक सीखे। अगर हम आगे चलें अगले टॉपिक की तरफ, तो 1977 के चुनाव और जनता पार्टी का उदय। अब हुआ क्या कि आपातकाल के बाद इलेक्शन हुए,
1977 में चुनाव हुए और कांग्रेस पहली बार केंद्र में हारी। इससे पहले कभी भी कांग्रेस जो आम इलेक्शन थे, लोकसभा इलेक्शन, वो कभी भी हारी नहीं थी। तो जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। कैसे? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। सरकार ने आपातकाल की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसको शाह आयोग कहा जाता है। ठीक है? अब अगर हम आगे चले, तो ये है हमारा टॉपिक, जयप्रकाश नारायण और संपूर्ण क्रांति। तो जब हम इनकी बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण और इनकी संपूर्ण क्रांति की, तो ये सिर्फ़ जो है आप सुन लीजिए, इसको ज़्यादा मतलब लिख के या वैसे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम आगे देखें, तो जयप्रकाश नारायण जिन्हें प्यार से जेपी या लोकनायक भी कहा जाता है, स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता थे। उन्होंने 1970 के दशक में वे भारतीय राजनीति के केंद्र में तब आए, जब उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ विपक्षी आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है? क्योंकि उस समय तक जयप्रकाश नारायण जो मुख्य धारा की राजनीति थी, उससे पूरी तरीके से बाहर हो चुके थे। ठीक है? फिर बिहार आंदोलन 1974, तो गुजरात के छात्र आंदोलन से प्रेरित होकर बिहार के छात्रों ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और खाद्यान्न की कमी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उन्होंने जेपी को नेतृत्व करने के लिए बुलाया, तो जेपी ने उनके सामने 2 जो है शर्तें रखी और उसके बाद ही वो जो है उन्होंने मंजूरी दी कि हाँ, मैं आंदोलन का नेतृत्व करूँगा। जिसमें से पहली शर्त थी, आंदोलन अहिंसक रहेगा। मतलब क्या है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। दूसरा क्या, कि यह केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश में फैलेगा। इन 2 शर्तों के साथ जेपी ने जो है आंदोलन का नेतृत्व किया। आगे अगर हम बात करें इसमें, संपूर्ण क्रांति का नारा, ठीक है? या संपूर्ण क्रांति का आह्वान। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली में जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उनका मानना था कि केवल सरकार बदलना काफ़ी नहीं है, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में बदलाव आना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने 7 पक्ष रखे। राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव, आर्थिक क्षेत्र में बदलाव, सामाजिक क्षेत्र में बदलाव, सांस्कृतिक क्षेत्र में बदलाव, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति की जो है उन्होंने बात की। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और जनता को सीधे फैसले लेने की शक्ति देना। भ्रष्टाचार का अंत, तो जो है प्रशासन और राजनीति से भ्रष्टाचार की जड़ों को मिटाना। समता या समानता, एक ऐसा समाज बनाना जहां अमीर गरीब का भेद ना हो। आपातकाल और जेपी की जब हम बात करते हैं, तो 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी ने एक ऐतिहासिक रैली की और इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की। इसी के तुरंत बाद सरकार ने आपातकाल लगा दिया और जेपी को जेल में डाल दिया गया। 1977 की जीत, आपातकाल खत्म होने के बाद जेपी ने सभी विपक्षी दलों को एकजुट किया और जनता पार्टी बनवाई। 1977 के चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो ये हमारे इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रहे। ठीक है? आई होप कि आपको समझ आया हो और आप जो है इसकी लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा।